नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ कि जो दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा कि जिसमें किसी पौराणिक कथाओं के देवी देवताओं की नहीं बल्कि एक सरकारी अधिकारी की पूजा की जाती है, जो आज तक आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। ये सरकारी अधिकारी इस शहर के तहसीलदार थे। इनका नाम था श्री देव मामलेदार यशवंतराव महाराज। जिस शहर में यह मंदिर स्थित है उस शहर का नाम है सटाणा। ये सटाणा महाराष्ट्र के नासिक जिले में आता है। नासिक से करीबन 90 किलोमीटर दूरी पर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री भगत सिंह जी कोश्यारी ने जब इनके बारे में सुना पढ़ा तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यशवंतराव महाराज जी की जो पुस्तक लिखी है वह यूपीएससी पास होने वाले नवयुवकों की ट्रेनिंग में अभ्यास करने के लिए रखनी चाहिए ताकि वो इन जैसे बन सके। एक अधिकारी अपना सब कुछ लुटा देता है जनता के लिए और जनता के लिए इतना काम करता है, आज हम उसको भगवान के रूप में मान रहे हैं। अरे केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में हमको प्रस्तुत करना चाहिए। उनके बारे में जो पुस्तक छपी है उसको और अपडेट करके मुझे लगता है कि उसको अगर वो पुस्तक अगर कहीं मुझे मिल जाए एक कॉपी उसकी, तो अभी 12 तारीख को मैं जहाँ ये अफसरों की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, वहाँ जाने वाला हूँ। वहाँ के डायरेक्टर को कहूँगा इसको कंपल्सरी करो सबको पढ़ने के लिए ताकि ये आगे हमारे लोगों की सेवा करें। मंदिर देखने हमेशा मंत्री, एमएलए, बड़े बड़े अधिकारी आते रहते हैं। हर साल के दिसंबर की आखिर में या जनवरी की शुरुआत में सफला एकादशी के दिन श्री यशवंतराव महाराज जी की पुण्यतिथि का समारोह होता है। श्री यशवंतराव महाराज जी की रथ यात्रा सटाणा शहर में निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में इस शहर के ही नहीं तो महाराष्ट्र के कोने कोने से भी लोग आते हैं। इनकी रथ यात्रा जिस रथ में निकाली जाती है वह रथ भी 100 साल पुराना है, लकड़ी का बनाया हुआ है। इस शहर के लोग खुद अपने हाथों से उस रथ को खींचते हैं। इस रथ के आगे बहुत सारे बैंड, लेजिम पथक, टिप्परी नृत्य, आदिवासी नृत्य अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हजारों की संख्या में इस रथ का दर्शन करने हेतु दूर दूर से लोग आते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से इस रथ के मार्ग पर रंगोलियां निकालते हैं, बड़ी श्रद्धा से इस रथ की पूजा करते हैं। करीबन 15 दिन का मेला सटाणा शहर में लगता है। दोस्तों, जिस दिन श्री देव मामलेदार यशवंतराव महाराज जी की पुण्यतिथि होती है उस रोज सुबह 5 बजे बहुत श्रद्धा से इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा का मान भी इसी शहर के तहसीलदार जी को होता है। उस समय भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे जमा होते हैं। एक त्योहार सा माहौल वहाँ पे दिखाई देता है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा क्या काम किया कि लोगों ने इस सरकारी अधिकारी का मंदिर ही बना दिया, इनको अपना भगवान मान लिया। श्री देव मामलेदार यशवंतराव महाराज जी का तबादला 1869 में सटाणा में हुआ था और उसके बाद ही मतलब 1870 में सटाणा शहर और उसके परिसर में अकाल पड़ गया। जनता का बुरा हाल होने लगा। पानी और अनाज के बिना इंसान और जानवर मरने लगे। भूखे याचकों का श्री यशवंतराव महाराज जी के घर पर तांता लग गया था। जिसको जो चाहिए था वो देने की उन्होंने और उनकी पत्नी रुक्मिणी माताजी ने हर संभव कोशिश की। जब तक ये याचक जाते तब तक दूसरे याचकों का समूह फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो रहा था। घर में
सब कुछ खत्म हो चुका था। तब रुक्मिणी माता ने अपने खुद के गहने और मंगलसूत्र यशवंत जी के हाथ में दिए और यशवंतराव महाराज जी ने वो साहूकार को देकर कुछ रकम उनसे ले आए और वह रकम याचकों में बांट दी। इतना सब करने के बाद भी याचक कम नहीं हो रहे थे। अब श्री यशवंतराव महाराज जी के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। यशवंतराव महाराज तहसीलदार होने के कारण उनके अधिकार में एक खजाना था, पर वह सरकारी था। तब राज फिरंगियों का था, इसलिए उनकी अनुमति के बिना वो एक खजाना याचकों में बांट नहीं सकते थे और वैसा फिरंगी उन्हें करने भी नहीं देते। तब उन्होंने निश्चय किया कि खजाना जनता के लिए खुला करना और उनके लिए ही उसका सदुपयोग करना चाहिए। अनाज के लिए तड़पने वाले इन लोगों की मदद करना मेरा परम कर्तव्य है। और यही सोचकर उन्होंने खजाना खोला और अपनी मुट्ठी भर भर कर पैसे गरीबों में बांटना शुरू किए। देखते देखते भीड़ बढ़ने लगी। यशवंतराव महाराज उन्हें मुट्ठी भर भर कर पैसे बांट रहे थे। सरकारी खजाना लूटने के बाद तहसीलदार का हाल सरकार क्या करेगी, इसका लोग अंदाजा लगा रहे थे। उनके इस अपराध का परिणाम क्या होगा, यह सोचकर जनता चिंतित हो रही थी। यशवंतराव महाराज जी का निश्चय पक्का था। वो शांति से याचकों में खजाना बांट रहे थे। खजाना पूरा खाली हो गया। खजाना बांटने का निर्णय यशवंतराव महाराज जी ने कागज पर लिखकर कलेक्टर को भेज दिया और वे शांति से अपने घर लौटे। पराई सरकार और पराए अधिकारी यशवंतराव महाराज जी को कौन सी सजा सुनाएंगे, ये कोई भी नहीं जानता था। दूसरे दिन यशवंतराव महाराज जी का लिफाफा प्रांत ऑफिसर के पास पहुंचा। उनका नाम था बालकृष्ण। वे डेप्यूटी कलेक्टर थे। वे बड़े अशिष्ट और मगरूर थे। वे लिफाफा पढ़ने पर क्रोधित हुए और घोड़े पर सवार होकर सटाना की तरफ निकले। कलेक्टर ने उन्हें आदेश दिए थे कि सब छानबीन कर यशवंतराव महाराज जी को पकड़ कर लाओ। बालकृष्ण सटाना पहुंचे और उन्होंने सरकारी खजाना दिखाने का आदेश दिया। खजाने के सामने बालकृष्ण खड़े हुए। खजाने की चाबी लेकर उन्होंने स्वयं खजाना खोला। खजाना खोलते ही उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि खजाना तो भरा पड़ा था। उनका सिर चकरा गया। उन्होंने छूकर देखा, खजाना सचमुच भरा पड़ा था। तभी तहसील के कर्मचारी खजाना गिनने लगे। खजाना पूरा था। यह खबर हवा के साथ साथ फैल गई। हर कोई खजाना देखने आ रहा था। सबको तब विश्वास हो गया कि यशवंतराव महाराज जी के साथ भगवान खड़ा है। यशवंतराव महाराज जी के भक्तगण उसी समय यशवंतराव महाराज जी को लेने गए। उनकी शोभा यात्रा पूरे शहर में निकालते हुए उन्हें कचहरी ले आए। खजाने की जांच करने वाले प्रांत भी उनके चरणों में लीन हो गए। इस अलौकिक घटना को इतिहास में कोई जोड़ नहीं होगी। उसी दिन से दोस्तों उनको मतलब श्री देव मामलेदार यशवंतराव महाराज जी को लोग भगवान मानने लगे और उनके पश्चात यहाँ पे इस सटाना शहर में उनके नाम से एक बड़े मंदिर का निर्माण भी किया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में घटी, इसलिए लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया। इसके बारे में मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। उनके सद्गुरु थे श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ ने उन्हें उनके पिछले जन्म की याद दिलाई कि वे पिछले जन्म में दामाजी पंत नाम के दानवीर थे। इसलिए इस जन्म में भी उन्हें लोगों की मदद करने का आदेश श्री स्वामी समर्थ जी ने दिया। उनसे दीक्षा लेने के बाद फिर श्री यशवंतराव महाराज जी का जीवन कार्य और उनकी दिशा निश्चित हुई। एक बार उनके घर एक गरीब दाम्पत्य उन्हें मिलने आया। दाम्पत्य में से श्री ने स्नान करने के बाद
वही गीले वस्त्र पहन ले, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए दूसरे वस्त्र ही नहीं थे। श्री यशवंतराव महाराज जी की पत्नी रुक्मिणी माता ने यह बात उन्हें बताई तो उन्होंने उस गरीब स्त्री को अपनी पत्नी की मतलब रुक्मिणी जी की पैठनी साड़ी ही भेंट दे दी, 10 सोने की मोहरें भी दी और उस दाम्पत्य को भोजन भी करवाया। सिर्फ यशवंतराव महाराज जी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी रुक्मिणी माता भी बड़ी दयालु और दानशूर थी। एक बार श्री यशवंतराव महाराज जी कचेरी जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक फकीर मिला। वह फकीर नंगे पैर चल रहा था। उस दिन बहुत धूप थी तो यशवंतराव महाराज जी ने अपने पैरों की चप्पल उसे दे दी और वे खुद नंगे पैर कचेरी चले गए। यशवंतराव महाराज जी इंसानों के साथ साथ प्राणी मात्र से भी प्रेम किया करते थे। वह एक बार कचेरी जा रहे थे। उन्हें रास्ते में गधा बेचैन सा नजर आया। उसका कोई मालिक नहीं था। उन्होंने उसे छांव में लेकर उसे पानी पिलाया। गधे की ठीक व्यवस्था कर वो कचेरी चले गए। एक बार एक याचक उनसे 500 रुपए की मदद मांगने आया। तब उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तब उन्होंने एक सतरा पाटिल नामक चौधरी से 500 रुपए लेकर उसे दिए और सतरा पाटिल को कुछ दिन बाद वो पैसे लौटाने का वादा किया। पर किसी कारणवश उनके पैसे लौटाने में उनको विलंब हो रहा था। तब भगवान ने खुद यशवंतराव महाराज जी के सिपाही बनकर 17 पाटिल के पैसे लौटा दिए थे। आप सभी को शेगांव के गजानन महाराज के बारे में तो पता ही है। श्री स्वामी समर्थ जी के कहने पर खुद गजानन महाराज यशवंतराव महाराज जी से नासिक मिलने आए थे और कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद वे शेगांव की तरफ चले गए। 11 दिसंबर 1887 में मार्गशीर्ष के महीने में सफला एकादशी थी। उस दिन श्री यशवंतराव महाराज जी अनंत में विलीन हो गए। नासिक में गोदावरी घाट पर उनका पार्थिव अनंत में विलीन हो गया। श्री देव मामलेदार यशवंतराव महाराज जी ने हमेशा लोगों की मदद की, इसीलिए उन पर संकट आने पर खुद भगवान ने उनकी मदद की। इसीलिए लोगों ने वे एक सरकारी अधिकारी होते हुए भी उनको भगवान का दर्जा दिया। यह सब सुनने के बाद मुझे यकीन है कि दुनिया का सरकारी अधिकारी का एकमात्र मंदिर देखने की अभिलाषा आप सभी के मन में निश्चित रूप से तैयार हुई होगी। तो जरूर एक बार इस मंदिर का दर्शन लेने हेतु सटाना आइए। सटाना नासिक से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर है। कृपया ये वीडियो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस मंदिर के बारे में भारत के सभी लोग जान सके। धन्यवाद।